हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। जैसा कि आपको मालूम है, अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का 31 दिसंबर तक का है डेट इंडिविजुअल के लिए। ऐसे में जो भी सैलरीड पर्सन्स हैं उनको अपना टैक्स इस डेडलाइन तक फाइल करके कंप्लीट करना है। तो हम अपना नेट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा नेट टैक्स जो है वो क्या है। मैंने एक ये प्रोफॉर्मा तैयार किया है। इस प्रोफॉर्मा में आप देखेंगे मैंने एक इनकम, एग्जेम्पशंस और जो डिडक्शंस होते हैं तैयार करके ऑलरेडी रखा है। इसमें जो मुझे मेन बताना है वो ये बताना है कि जो हम एचआरए कैलकुलेट करते हैं जिसको कि एग्जेम्पशन कहते हैं, क्योंकि जब भी आपको एचआरए मिलता है कंपनी से जहां से आप सैलरी रिसीव करते हैं, उसका एक्चुअल एचआरए कुछ और होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सारा का सारा आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि वो नॉन टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं है। तो हम एचआरए कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमें जितना भी एचआरए रिसीव होता है उसमें से कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि नॉन टैक्सेबल होगा और कितना टैक्सेबल होगा। उसके लिए मैंने कुछ हमें चीज़ें इसमें फिलअप करनी होंगी। जैसे यहाँ पे आप चाहें तो पैन नंबर लिख सकते हैं उस पर्सन का। इसके बाद आती है बात कि हम इसमें कुछ डिटेल्स डालेंगे। जैसे ये बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी आपको कैसे मिलेगा, ये जितने भी ब्रेकअप हैं, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंसेस, ये आपको आपके सैलरी स्लिप से मिल जाएगा। अगर कंपनी आपकी टीडीएस डिडक्ट करती है तो ऐसे में आपको फॉर्म 16 भी मिलेगा, उसमें सारी डिटेल्स ये मिल जाएंगी। इतना पार्ट आपका एग्जेम्प्टेड होगा एचआरए में, वो भी मिल जाएगा। लेकिन वो निकलता कैसे है ये तब भी आपको मालूम नहीं चलेगा कि एग्जेम्पशन कैसे निकाला गया है। वही चीज मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि सैलरी में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, सैलरी स्लिप्स में बहुत सारे हेड्स होते हैं, लेकिन आपको उसमें से जब आईटीआर फाइल करना होता है तो 3 पार्ट में सिर्फ रखना होगा, बाकी सबको एक में इंक्लूड करना पड़ेगा। पहला पार्ट होता है बेसिक पार्ट, दूसरा पार्ट होता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, और बाकी जितने भी होंगे वो अदर अलाउंस में आ जाएंगे। जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी उसका, नेट की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रॉस की बात कर रहे हैं। सपोज करो आपकी सैलरी टोटल जो है, अगर आपको नहीं भी पता है, आपके कंपनी में सैलरी स्लिप नहीं भी रिसीव हो, तो ऐसे में आप खुद से भी ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन का एक मेथड होता है कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 50% पार्ट बेसिक होता है। सपोज करो आपकी टोटल सैलरी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे मैं टोटल सैलरी लिख देता हूँ कि 40,000 है, तो इसका 50% यानी कि 20,000 आपका जो है वो बेसिक सैलरी होगा। और अगर मेट्रो सिटीज है तो एचआरए इस यानी बेसिक सैलरी के 50% होगा। अगर अदर देन मेट्रो होगा तो आपका 40% होगा। तो हमें क्या करना है, 50% निकालना है, तो इसका हम 50% ले लेते हैं। यहाँ पे हमने उस सेल को सेलेक्ट किया और इनटू 50%, ये आपको एक फॉर्मूला भी हो गया कि आपको परसेंटेज अगर निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, आप उसका आधा भी कर लेते तब भी हो सकता था। और बाकी का जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा अदर अलाउंस में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 50% जो बाकी बचता है वो आपका अदर अलाउंस हो गया। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपको ऐड होने के बाद 40,000 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मेन पार्ट जो आपको इनकम के रूप में आता है, ग्रॉस सैलरी कह सकते हैं आप। इसके बाद बात आती है एग्जेम्पशंस की, यानी इसमें एग्जेम्पशंस होते हैं। एग्जेम्पशन में पार्ट जो हमारी आती है वो आती है हाउस रेंट अलाउंस की, हाउस रेंट हमें कितना रिसीव हो रहा है। अब ये रिसीव हो रहा है वो तो आपने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन यहाँ पे आती है बात कि एग्जेम्पशन कितना होगा, वो आपको दिखाना है। तो एग्जेम्पशन हम कैलकुलेट अलग तरीके से करेंगे, वो करेंगे यहाँ पे। ये मैंने फॉर्म एक क्रिएट किया है, इसमें आप देखें रेंट पेड पर मंथ, आप कितना रेंट पे करते हैं वो यहाँ पे डालेंगे पर मंथ के हिसाब से। मैंने 8,000 डाल दिया, आप 8,000 से ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप जितना पे करते हैं उतना ले सकते हैं 8,000 से ज्यादा भी। लेकिन अगर आप 8,000 से ज्यादा, यानी कि एक जो प्रोविजन आया है वो प्रोविजन के अंडर में ये दिया गया है कि अगर आपकी पूरे साल की जो रेंट पेड है वो अगर 1 लाख से ज्यादा होती है तो ऐसे में आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड अवेल करना होगा, यानी आपके पास वो होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखकर हम यहाँ पे 8,000 लेते हैं। ये तो हो गया हमने जो रेंट पर मंथ पे करना है, क्योंकि ये 8,000 अगर आप कैलकुलेट करें 12 महीने में तो 96,000 के करीब होगा, जो कि 1 लाख से कम है। इसके बाद बात आती है कि एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। एक्चुअल एचआरए आपकी क्या है, एक्चुअल एचआरए आप यहाँ पे देखेंगे 10,000 का जो है, ये 10,000 का एक्चुअल एचआरए आपका ये हो गया। इसके बाद है रेंट पेड पर मंथ, हर महीने आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो लेस माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, रेंट पेड पर मंथ माइनस और बेसिक सैलरी का 10%। ये हमने रेंट पेड में से बेसिक सैलरी का 10% लेस कर देंगे। अब ये आ गया
अमाउंट 6000 और रूल के हिसाब से इन तीनों में से रेंट पेड, एक्चुअल रिसीव्ड और रेंट पेड लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, इन तीनों में से विच एवर इज लोअर, विच एवर इज मिनिमम, तो इन तीनों में से सबसे कम जो होगा वही आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। तो यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू और हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे मीन, यानी कि मिनिमम वैल्यू लेने के लिए। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको इसके साथ यूज कर दिया। ये तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने ये डिनोट कर दिया कि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो यहाँ पे आ जाए। सबसे कम हो गया 6000, यानी कि एग्जेम्पशन अमाउंट जो हुआ आपका वो हुआ 6000। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आती है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है। तो अभी करंट रूल के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो हो रहा है 50,000 ईयरली। तो आप पूरा 50,000 ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमने ये सब कैलकुलेट किया है वो मंथली बेसिस पे किया है, लेकिन ये एक्चुअली जो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 ईयरली है। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं ईयरली के बेसिस पे। अब क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई 12, सिमिलरली दिस मल्टीप्लाई 12, 12 महीने का ये भी निकल गया, ऐसे ही ये भी निकल गया और वैसे ही ये भी निकल गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन का हम सीधे ईयरली पार्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं 50,000। आप चाहें तो इसको यहाँ पे 50,000 को 12 पार्ट में डिवाइड करके वो लिख सकते हैं, मंथली बेसिस पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट आता है, ये हो गया एग्जेम्पशन का पार्ट और ये हो गया टोटल इनकम का पार्ट। आप चाहें इन दोनों का टोटल आप यहीं पे कर लीजिए और इन तीनों का टोटल आप यहाँ पे कर लीजिए। तो इसका टोटल यहाँ पे आ गया और इसका टोटल यहाँ पे आ गया। ग्रॉस इनकम यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, इनकम इक्वल टू इनकम माइनस यानी लेस करेंगे एग्जेम्पशन। अब ये आ गया आपका ग्रॉस इनकम। इसके बाद अब आते हैं ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें ढेर सारे सेक्शंस होते हैं पर मैंने दो ही लिए हैं, ATC और ATD, क्योंकि नॉर्मल सैलरीड पर्सन्स का काम इन दो से ही हो जाता है। पहला ATC जिसमें आता है इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप साल में पे करते हैं या पेंशन फंड में जो भी पे करते हैं, जो NPS वगैरह में पूरे एक साल में, वो आता है। तो मैंने इसका ले लिया 80,000। इसके बाद है दूसरा ATD, इसमें आता है जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आप एक साल के लिए पे करते हैं एक साल में, वो तो मैंने मान लिया इसमें 25,000 ले लिया। अब इनका टोटल कर लेते हैं दोनों का, दिस प्लस दिस, ये हो गया। ये ध्यान रखना होगा कि पूरे चैप्टर 6A में जो डिडक्शन लिमिट है वो है 1,50,000 एक साल का, यानी 12 महीने में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इससे ज्यादा होने पर उसका डिडक्शन में कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। वो इसमें सभी सेक्शंस को मिलाकर चैप्टर 6A में ATG, ATD, ATC एंड और भी जो भी डिडक्शंस होते हैं, इस पूरे सभी डिडक्शन को मिलाकर 1,50,000 का होता है। तो वो सारा कुछ आप कैलकुलेट करके उसको ध्यान में रखना जरूरी होगा। अब यहाँ पे हम नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं। इसमें आ जाएगा इक्वल टू ग्रॉस इनकम लेस यानी माइनस करेंगे डिडक्शन जो हमारा साल का जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका। तो ये आ गया आपका नेट इनकम, आपके पूरे साल का इनकम हो गया। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है टैक्स, और आपको इसमें टैक्स का फॉर्मूला यूज करके टैक्स कैलकुलेट करना होगा कि इस पे आपको कितना टैक्स पे करना है, जो कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके और टैक्स कैलकुलेट करें। मेन HRA एग्जम्पशन कैलकुलेट करने का हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। बाकी जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे ITR फिल करने के लिए, उसमें ये इनकम्स और डिडक्शंस एग्जम्पशंस एंटर करते ही उसमें कैलकुलेट करने के लिए अपने आप भी कैलकुलेट कर लेता है, और एक कैलकुलेट करने के लिए उसमें बटन भी दिया हुआ होता है। उस बटन पे क्लिक करते ही आपको रिकैलकुलेट भी कर लेता है, जो भी आपके इनकम और एग्जेम्पशंस होते हैं उसके हिसाब से आपका टैक्स खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।